चाकसू के लोकप्रिय विधायक रामावतार जी बेरवा साहब, जाट समाज छात्रावास चाकसू के इस परिसर में समाज के गणमान्य जनों, युवाओं की गरिमा में उपस्थिति और सम्मानित मंच के समक्ष हम सब के बीच में अपना उद्बोधन रखें आदरणीय विधायक महोदय सम्मान्य श्री रामावतार जी। बोले तेजाजी महाराज की, बोले जगत गुरु जी धन्ना पीठ श्री बजरंग देवाचार्य महाराज की। सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। आज वीर तेजाजी ग्रामीण विकास सेवा संस्थान चाकसू में जाट समाज द्वारा जो होली मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जयपुर जिला की जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी, चाकसू पंचायत समिति प्रधान श्रीमती उगंता देवी चौधरी जी और कोटखावदा पंचायत समिति के उप प्रधान श्रीमती आशा चौधरी जी, हमारे इस संस्था के तीनों अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल जी चौधरी जी, मदन चौधरी जी, अभी वर्तमान अध्यक्ष हमारे गोपाल शरण चौधरी जी, पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन कैलाश शर्मा जी, हम सब के प्रेरणा स्रोत और आज इस उम्र में भी हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं ऐसे पूर्व सरपंच साहब हरनारायण चौधरी जी निमोड़िया, गोविंद चौधरी जी, केदार जी, जिनको अभी आपने सुना और इसी धरती पर जन्मे और आज शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में हमारा नाम रोशन करते हैं हमारे जज साहब, सीबीओ साहब, विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष राजेश जी गुजर साहब, वो सॉरी राजेश जी चौधरी, क्योंकि माँ के जिलाध्यक्ष राजेश गुजर तो आ जाते मोर राजेश जी चौधरी साहब, बेहरू जी, जवाहर जी, हमारे जीएसएस के चेयरमैन साहब, रानी जी और सभी यहाँ मंच पे सभी मंचासीन वर्तमान सरपंच साहब, कजोड़ जी जो हमारे जिला के उपाध्यक्ष, रेणवाल से आए हुए हमारे मंडल के अध्यक्ष तेजपाल जी भाकर जी, हजारी बोपा जी, भगवान जी, जवाहर जी और सारे इस मंच पे सभी मंचासीन अतिथि सम्मानित मंच और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं इस वार्ड से 2 पार्षद भी रहा, पिछली बार 5 साल चुनाव प्रत्याशी भी रहा और 2 साल ये 24 महीने विधायक का भी निकल गया। और ये बिल्कुल चाकसू इस चंपावती नगरी में जाट समाज की हमारी एक बहुत ही भव्य धरोहर, जिस प्रकार जिला प्रमुख जी ने कहा कि मैं भी पहली बार चाकसू में पधारी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी संस्था का देखने को मिली है और बहुत ही अच्छी है, तो मैं भी प्रमुख साहब आज पहली बार इस संस्था में पधारा हूँ। मैं भी बड़ा खुश हूँ, मैं भी भाग्यशाली हूँ जो आज मुझे गुरु महाराज का, तेजाजी महाराज को और आज इन सब का इस संस्था के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है। वैसे तो 2.5 साल पहले ही मुझे आशीर्वाद मिल चुका था समाज का, लेकिन संस्था की तरफ से आज तो मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे समाज को कि आप सब लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। बात विकास की चल रही थी और मैं जिस आशा और उम्मीद से आप मुझे विधायक बनाए हो और इस उम्मीद के साथ बनाए हो, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखी, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं देखी कि हमारा ये परिवार का सदस्य है, हमारा गांव का बेटा, हमारा भाई है, हमारे बीच में रहने वाला है। तो मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं विधायक बाद में हूं, पहले आपका परिवार का सदस्य हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। और मैं हमेशा सुनता हूं, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, चाहे रोड की हो, चाहे लाइट की हो। और इस 2 साल के कार्यकाल में मैंने पूरा प्रयास किया, कोई भी जो भी मेरे पास आया हो सकता है उसके सारे काम नहीं हो, लेकिन पूरा प्रयास किया है, चाहे वो ट्रांसफर के हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो पंचायत परिसीमन का हो। आप सबको पूछ के, आप सबकी राय लेके मैंने प्रयास किया है कि
मेरी जो चाकसू का मेरा जो परिवारजन है, ये परिवार बैठा है, ये सब संतुष्ट रहे और मैं भी आपके बीच में जाऊं तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले। और जब आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मुझे भी कई गुना नई ऊर्जा इस क्षेत्र में विकास करने की और समस्या का समाधान करने की क्षमता प्रदान होती। मैं कहना चाहूंगा, गोपाल शरण जी अभी अध्यक्ष बने हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी बैठे हैं, बाबूलाल जी बैठे हैं। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, विधायक बनाने वाले, सरपंच बनाने वाले, प्रधान बनाने वाले सब आप हो, सब आपके पीछे। आप जिसको चाहो उसको बना सकते हो और आप जिसको चाहो उसको घर भेज सकते हो। आपकी जो वोट की ताकत है और जनप्रतिनिधि जब चुनता है, जब जीतता है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है। और मैं तो उसी सोच और उसी उद्देश्य के साथ कि जिस प्रकार मुझे मौका मिला है 5 साल का, तो 5 साल में आपके बीच में रह के आप सबकी समस्या का मैं समाधान करूं, कोई भी समस्या हो। क्योंकि नेता जब नेता बनते हैं तो उनकी सोच होती है, समाजों को लड़ा देते हैं, भाई को भाई से लड़ा देते हैं, एक दूसरे के मुकदमा लगा देते हैं और कई काम ऐसे होते हैं। लेकिन मैं विधायक नहीं था तब भी आपके चरणों में हूँ, विधायक बन गया तो भी आपके चरणों में हूँ, आपके बीच में हूँ, आपकी चाकसू की पावन धरा पर हूँ। क्योंकि नहीं रहूँगा तब भी आपके बीच में रहूँगा, क्योंकि मैं आपके चाकसू की धरा पे आपके चरणों में जन्मा हूँ। जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक आपके बीच में रहूँगा। और सभी मेरे युवा साथी हैं, दोनों हमारे यूथ के अध्यक्ष भी हैं, घनाराम जी और कमलेश जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो देश का जो भविष्य है वो छात्र छात्राएं और हमारे युवा, क्योंकि युवा जो पीढ़ी है और आज का जो ज़माना है सोशल मीडिया का और युवाओं का है। क्योंकि जो आज हमारी ये सभी मेरे पिता तुल्य, पिता समान सब बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ये परिवार के सदस्य हैं, इन सब के मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है। और जिस प्रकार ये जो ये मंच है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, न मैं राजनीतिक बात करूंगा, क्योंकि ये समाज का मंच है। और समाज का मंच जो होता है उस पे सभी दल के लोग आते हैं, चाहे वो दल कोई सा भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तीसरा दल कोई भी हो। और जब इस मंच पे जब राजनीतिक होने लग जाती है तो चाहे समाज कोई सा भी हो, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता और वो समाज में कई प्रकार की विघनता हो जाती है। तो एक दूसरे में हम लगड़ झगड़ के नुकसान हमारा ही होता है। आपने जीता जागता उदाहरण देखा होगा, हमारे भी समाज में, मैं भी 3 साल समाज का अध्यक्ष रहा हूँ, अभी नया चुनाव हुआ है, तो 2 साल हमारे भी मंदिर के ताले लगे थे वो समाज में राजनीति के कारण। तो मैं तो सभी दल के लोग बैठे, तो मैं इनसे आग्रह करना चाहूँगा कि समाज का मंच पे जब भी यहाँ आए, अध्यक्ष साहब भी यहाँ बैठे हैं, हो सकता है एक अलग विचार से होंगे, अध्यक्ष साहब अलग विचार से होगा, मैं अलग विचार से हूँ, ये सबके विचार इस गेट के बाहर रहें और जब इस परिसर में प्रवेश करें तो वो समाज की ही बात करें, मेरा तो ये आग्रह है। और समाज हित में मैं जहां भी जाता हूं और कहता हूं, हमारे हरिराम जी भी खूब जगह देश विदेश तक भी इनका प्रसार होता है, समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं। मैं तो इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये चाकसू में जो भी कार्यक्रम होता है तो ये हमारे बीच में पहुँचते हैं और इनका सीधा लाइव चलता है, इसके माध्यम से हमारा इस आज चाकसू का भी सीधा प्रसारण जा रहा है, तो हम भी भाग्यशाली हैं। अभी कैलाजी भाई साहब ने भी कहा और अध्यक्ष साहब ने भी कहा, और सबसे पुरानी छात्रावास आज चाकसू में 3 ही छात्रावास है, धर्मशाला है। जाट छात्रावास सबसे प्रथम जो रिकॉर्डेड पट्टाशुदा कागज है, दूसरी भैरवा छात्रावास और तीसरी अभी आपने देखा होगा गुजर छात्रावास। तीनों का पट्टा, बाकी और ये सारे जितने भी कब्जे हो रहे अभी कब्जे हैं, इनके पास कोई कागज नहीं है। पिछली सरकार ने कब्जे कराने का काम किया था और हम आप सबके सहयोग से इस मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से इन सबके कागज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई इनके पास सबके पट्टे हों। बनते ही सबसे पहले गुजर समाज छात्रावास का पट्टा दिया 3000 वर्ग गज का। अब कई तेजा सर्किल के पट्टे की बात आई, रोड के नामांकन की बात आई, हो सकता है कहीं न कहीं आपकी कमी रही होगी या मेरी कमी रही होगी कहीं न कहीं, लेकिन अब जब आप चाहोगे और अध्यक्ष जी और आप सब
ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। अगर हम चाहें कि मुझे ये काम करना है तो वो हो सकता है, क्योंकि संगठन में शक्ति और आपका ये जो संगठन है, समाज की जो शक्ति जो ताकत आप में, तो ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो सका। और गुरुजी महाराज का जो आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो जो भी आपका काम है, मैं तो पहले भी करा था और आज भी कर रहा हूँ और आगे भी यही कहूँगा कि मैं पूरा रात और दिन यही प्रयास करता हूँ कि मेरा ये चाकसू का परिवार खुश रहे और इनकी हर समस्या का समाधान हो और ये जो मांगे जो मैं दूं। सबसे बड़ी समस्या बारिश के दिनों में अभी आपने देखा होगा, पूरा चाकसू का पानी, क्योंकि ये 100 मीटर आगे ही तालाब है और इस तालाब का जो ओवरफ्लो है वो ओवरफ्लो हमारे इस छात्रावास परिसर के दोनों तरफ से जाता है। और जो आज ये बड़ी इमारत जो खड़ी है, बहुत ही भव्य छात्रावास बनाई है, इसमें कोई सरकार के पैसे नहीं है, ये सब आप सब लोगों के, हमारे इस परिवार के पैसे हैं, जो मजदूरी करके खेती करके कैसे भी, अगर समाज का जो कोई अध्यक्ष जाता है और कहता है, चाहे से वो घर का सामान नहीं लाएगा लेकिन कहते हैं कि साहब 500 रुपये आपके घरवाई से देने हैं, 100 रुपये घरवाई से देने हैं, तो वो देगा, कभी भी आपको मना नहीं करेगा। तो समाज में देने वालों की कमी नहीं है, केवल लेने वालों की कमी है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भामाशाहों का, हमारे सभी यहाँ गुरुजन बैठे हैं, कई रिटायरमेंट भी हो गए, कई होने वाले हैं और कई अभी वर्तमान में भी हैं। तो मैं तो उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि सबको, इस समाज को आपसे उम्मीद है। अभी जैसे हमारे जैसा साहब ने 1 लाख रुपए दिए और हमारे प्रधान जी और प्रधानपति बद्रीनारायण चौधरी जी ने भी 251 लाख रुपए की घोषणा की। तो ऐसे भामाशाहों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज में देने से, समाज में और बेटी के लगाने से कोई कमी नहीं आती है। तो समाज में दिल खोल के दो, जो आप दोगे उससे आपको 100 गुना ज़्यादा प्राप्ति होगी। भामाशाह के सहयोग से ये इतनी बिल्डिंग बनी है। अब 2 मांग अभी मैंने बताई तेजस सर्किल की, और वो आपके कागज लगाना मैं पूरा प्रयास करूंगा। आप सब, अब आप और हम सब मिलके प्रयास करेंगे कि जल्दी ये आपका कागजी कार्रवाई का काम हो। एक रोड की जो आपने अभी नगर पालिका के टोंक रोड से जाट छात्रावास तक, एसडीएम को बात तो बाद में करा, पहले जाट छात्रावास की बात करना, क्योंकि आज परिसर में आणु तो अपन अंडत कीजिए। चलो ठीक, बिल्कुल पुराना टोंक रोड सू, नगर पालिका सू, एसडीएम कोट खाउधा रोड तक, ठीक है। लेकिन ये काम बड़ा काम है। पहला काम फर्स्ट नंबर पे नगर पालिका के कोने से जाट छात्रावास के पूर्वी कोने तक ये रोड। और अब अध्यक्ष जी कह रहे थे साहब टाइम बताओ, हालांकि ऐसे कोई जनप्रतिनिधि नहीं लो आज तक जो टाइम फिक्स देगो, या तो जज साहब तारीख दे सके जे ये बाकी और की बस की कोने। लेकिन ई रोड को टाइम ई मंच का माध्यम से और ता सब लोगों का आशीर्वाद सु, गुरु महाराज का आशीर्वाद सु, आज कितनी तारीख जे 1, अगली 1 तारीख से पहली था को यार रोड को काम चल जाए। 1 महीने के टाइम में रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव चल रहा है, और भले से और रिकॉर्डिंग कर लो। 1 महीने के कार्य टाइम में आपका ये रोड का काम चालू हो जाएगा। और आप सबके आशीर्वाद से बुलाएंगे, जब ठेकेदार आएगा तो जल्दी उसका मुहूर्त लगवाएंगे हमारे आप अध्यक्ष और आपकी टीम से। दूसरी मांग इंटरलॉकिंग टाइल, उसकी भी तारीख बताएं, बता दो आप। काम मेरा और तारीख आपकी। जिस प्रकार आपने जिस उम्मीद से मुझे विधायक बनाया है, और ये सब आपका ही है, देने वाला आपने बनाया तो लेने वाले भी आप ही हो। टाइल एस्टिमेट बनवा लेना आप और आ जाना जब भी आप कहोगे, महीने में, 15 दिन में, 1.5 महीने में, जब भी कहोगे आपकी ये टाइल, चाहे 5 लाख लगे, 6 लाख लगे, 8 लाख लगे, 10 लाख लगे, आपकी परिसर की टाइल लग जाएगी। और बताओ तीसरी मांग, सबसे बड़ी मांग, और सुनो, ये एक छात्रावास की डिमांड नहीं है हमारी, एक समाज की मांग नहीं है, ये पूरे सर्व समाज की और पूरे चाकसू कस्बे की सबसे बड़ी समस्या
ड्रेनेज की, जो जब बारिश होती है तो पूरा चाकसू कस्बा डूबता है, और उसको लेकर हमने अभी एक डीपीआर तैयार करवाई है। डीपीआर तैयार करवाकर सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी दल को, लोगों को हमने बुलाया नगर पालिका में, और उस डीपीआर को बड़ी एलईडी के माध्यम से सबको दिखाया कि इसमें आप अपने अपने सुझाव रखो, जहां से चाहे वो व्यक्तिगत स्वार्थ मेरा हो, चाहे प्रधान जी का हो, चाहे अध्यक्ष जी का हो, चाहे कैलाश जी का हो, अगर इनका भी अगर कोई इसमें अतिक्रमण हो या कोई इनकी बाउंड्री हो या कोई पानी के रास्ते को रोक रखा है, तो सबसे पहले उसको तोड़ेंगे, लेकिन पानी का निकास प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की समस्या नहीं है। जब भी बारिश आती है तो चाकसू डूबता है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने चाकसू कस्बे के लिए अभी 8 करोड़ रुपए ड्रेनेज के लिए स्वीकृत हुए। और चाकसू कस्बे में मैं पहले भी कहा था कि 8 करोड़ ही नहीं, चाहे से 16 करोड़ चाहे 30 करोड़ लगे, लेकिन एक बार पूरे चाकसू की डीपीआर हमने तैयार करवाई है। अध्यक्ष जी, आप भी उसको अगले संडे को हम तारीख तय कर रहे हैं, आप भी नगर पालिका में आ जाना। हम अगली जो 8 मार्च को आप सबको बुलाएंगे, उसमें सभी पुराने जनप्रतिनिधि जो चाकसू के आज तक के चेयरमैन भी रहे, पार्षद भी रहे, उन सबके सुझाव लेकर वो डीपीआर, तो उसमें आप भी अपना सुझाव देना कि नाला किधर से निकले। जल्दी ही इसका नाले का हम टेंडर करवा देंगे। टेंडर करवाकर इस नाले की बारिश से पहले पहले, जो अगला जो चौमासा आएगा उससे पहले पहले ये पानी का निकास आपके देख रेख में, और आपके जिस प्रकार विचार आएंगे, ये नाले का टेंडर आपके इस परिसर के आसपास पानी नहीं जाए, क्योंकि ये आपकी समस्या नहीं है। जब बारिश आती है सारा प्रशासन यहाँ खड़ा रहता है, हम लोग और आप लोग सब, हमारे पार्षद भैरू जी भी साथ रहते। और अभी जो ये छात्रावास डूबी थी उस समय भी पूरा प्रयास किया था, लेकिन जब बारिश अचानक आई तो छात्रावास के दोनों तरफ पानी निकला। तो ये हमारे खून पसीनों की कमाई है, और इस पे एक छोटा मोटा सा भी कोई खुर्द-बुर्द होती है तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्दी आपके इस नाले का समाधान और ये पानी आगे से जाए, क्योंकि और ये पानी सीधा तालाब का जो ढकाव बनेगा, इसकी निकासी है जिसका ओवरफ्लो जाएगा, ये सीधा यहाँ से पानी सीधा एसडीओ कोर्ट की तरफ होता हुआ सीधा नाले में जाएगा, कोटखावदा रोड पे, जब ये नदी में जाएगा। क्योंकि पानी की निकासी है, पानी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए नाले की हम आईएन जाईएन जो संबंधित अधिकारी है उनको यहाँ मौके पे लाकर उनसे तय करेंगे कि ये नाला कितना चौड़ा बनेगा, 8 फीट बनेगा, 10 फीट बनेगा, या आपका रोड भी ऐसे जिस प्रकार अभी कच्चा रोड तैयार करवाया, और इसको भी अगर कोई 19-20 करना है तो आप बता देना। आपके जो जैसे सुझाव आएंगे, जैसे राय आएगी, आपके तीनों काम जल्दी ही होंगे। एक की तारीख बता दी, दूसरा आपके ऊपर है, तीसरा भी 8 तारीख को हम बता देंगे कि कितने दिन में ये नाला आपका बनेगा। क्योंकि ये अगर गोपाल शरण जी कोई व्यक्तिगत मांग करते, मदन जी कोई व्यक्तिगत मांग करते, बाबूलाल जी कोई व्यक्तिगत मांग करते, तो मैं हो सकता था इनको 3 महीने और 4 महीने और 5 महीने, हो सकता है साल में निकल जाती। लेकिन ये काम हमारे इस देश के होनहार छात्र छात्राओं का भविष्य है, क्योंकि यहाँ सामने धन्ना भगत जी की लाइब्रेरी भी है। इस लाइब्रेरी में हमारे छात्र छात्राएं पढ़ती। तो मैं तो आपसे अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी जज साहब कह रहे थे 1 लाख रुपए उन्होंने लाइब्रेरी के लिए दिए, तो यह बढ़िया अच्छी लाइब्रेरी आप डेवलप करो। एक हमारी बालिका की हो, एक हमारे भैयाओं की हो, तो दोनों उसमें अलग अलग बैठे, उनकी व्यवस्था हो। उसमें जो भी सहयोग हमारे से चाहिए मैं भी पूरा सहयोग करूँगा, क्योंकि मेरा भी पूरा प्रयास रहता है कि जहाँ भी जाता हूँ तो स्कूल और हॉस्पिटल, शिक्षा और स्वास्थ्य, और जिस प्रकार जीवन की शुरुआत शिक्षा से होती है, और उस शिक्षा का मंदिर ही हमारा सुरक्षित नहीं है, साफ नहीं है और आधा अधूरा है। मैं जितना भी मेरा कोटे का बजट आता है, मैं सभी स्कूलों में डूम और शौचालय, स्कूल में फर्श वगैरह, इन पे ज़्यादा खर्च करता हूँ, क्योंकि मेरी सोच भी यही है कि स्कूल में वो सार्वजनिक काम हो और उसके सबके बच्चे उसमें पढ़ते हैं, और यहाँ पढ़कर वो आगे बढ़ेंगे। मैं कहना चाहूँगा, अभी 2 हमारे खिलाड़ी थे, तीनों जाट समाज के थे, हमारे चित्तौड़ा से थे, हमारे उदयपुरिया से थे, वो आए मेरे पास और वो खेल में आगे बढ़ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जाट समाज का नाम रोशन करेंगे, हमारे इस गांव का, इस क्षेत्र का, इस समाज का, और हम सब का नाम, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मेरे कोटे से उनको 10 लाख रुपए दिए खेल यंत्र के लिए, तीर धनुष उसके लिए। एक तो हमारे उदयपुरिया से हैं विकास और चित्तौड़ा से हैं, तो उनको दिया है। और मैं कहता हूं, मेरे पास जो भी आते हैं, मैं खुद भी पूरा प्रयास करता हूं आपके बीच में आने का, लेकिन
नहीं पहुंच पाता हूं। और मैं भी इस 2 साल के कार्यकाल में कहीं पे भी बाहर नहीं जाता हूं, 24 घंटा आपके बीच में रहता हूं। और कोई कितना ही काम हो, लेकिन मैं पूछने का भी प्रयास आपके बीच में पूरा करता हूं, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो उसका टाइम फिक्स होता है। अभी प्रमुख साहब हमारे बीच में आए, इनकी ये इस विचार से आए थे कि एमएलए साहब नहीं आए उससे पहले मैं फ्री होके चले जाऊं। लेकिन पहली बार हमारे चाकसू तहसील में ये पधारे हैं और समाज के कार्यक्रम में पधारे। तो मैं तो जब भी अध्यक्ष साहब हमारे पास गए, कम से कम 3 बार ये गए थे। ऐसे तो रोजाना जाते हैं, इनका कोई न कोई काम पड़ता ही रहता है, बस्सी और चाकसू दोनों संभालते हैं। लेकिन इनको जब मैं कहा कि जब पूरा समाज का कार्यक्रम है तो ऐसा कार्यक्रम रखो, तो हम फ्री रहे उस दिन रखेंगे। तो आज का कार्यक्रम मैंने इनको सुबह से 4 बजे तक का पूरा टाइम दिया था, आप जब भी कहोगे मैं आऊँगा। तो आज इनका ये कार्यक्रम, और फुर्सत में आज कोई शादी ब्याह भी को ना, केवल फाक का कार्यक्रम चाहिए चलता रहते। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान किया। अब कजोड़ जी पूर्व अध्यक्ष साहब, आप ये या सोच रहे थे कहीं एमएलए साहब दोबारा आओ ना हो, लेकिन थे बुलावला, सुनो हमारी बात, 2.5 साल को कार्यकाल से ते जद भी बुलावला ही परिसर में, जद भी ते खेला, जद मैं हमेशा हमेशा था के बीच में रूला। और चिंता मत करो, एक ही तो काम बच रही है, क्योंकि लाइट, फिर इनके बाद में अगली बार कहीं मांगला भाई, कहीं तो छोड़ो भाई, एक मांग तो कम से कम थाने भी है भाई, मांग उठते बोल रहे हैं। देखो पूरा चुनाव जीतवा के बाद पूरा प्रयास समाज हित में, समाज हित में, चाहे था कि शीतला माता को छात्रावास को बात हो, उनमें भी ते सब लोग याद करया और मैं था के बीच में आयो, और को समाधान था सब लोगों का सहयोग से हो। समाज स्तर की बात कोई भी हो, उनके बाद में तेजा सर्किल प्रकरण, उनको समाधान भी था, लोगों का सानिध्य में थे, सब लोग करया। कई नेता की सोच कि चाकसू में समाज ने लड़ा और राजनीति कर ला। 2-3 दिन से देख रहे थे पड़ोसी गांव ये तामिलनाडु बैठे थे, खेजड़ी, करपारामपुरम, बैरवा को और ब्राह्मणा को 40 साल से अलॉटमेंट जमीन, 40 साल से ब्राह्मणा को कब्जो, सरसों वो बोया, कोई विवाद को नहीं। लेकिन अचानक 15 दिन में से एक कोई तूफान आयो, फसल बाताई ब्राह्मण वन बैरवन जारगत थे काट लिया। विवाद 2 समझन लड़ावा को, इसु कोई को न राजनीतिक और जो, क्योंकि यह बात मनी माइक स्वाथा के बीच में यह कहनी पड़गी, माँ एमएलए भी शामिल, कैलाश जी भी शामिल, और थाना को थानादार इंचार्ज भी शामिल, और पूरा वीडियो वायरल। हालांकि मैंने कोई पतो को न, आज तक मैंने परसों रात में पता चलो कि साहब ये वीडियो वायरल है, क्योंकि मैं देखो कमजोर वीडियो देखो को नहीं, मोबाइल या बीमारी से ये वास्तव में यह कह रही हूँ कि जो उससे पहले तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँ आज कि जो व्यक्ति, चाहे वो कोई सा भी समाज का हो, चाहे मेरा समाज का हो, चाहे जाट समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे बैरवा समाज का हो, तो वो जो जब ग्रामदानी की जो लिस्ट गई है और जो कलेक्टर के वहाँ जो पेश हुई है कलेक्टर साहब के, उसमें जो ब्राह्मणों के आगे जाति बैरवा लगाई है, सबसे बड़ा दोषी तो वो है। और उसके साइन और उसके मोहर, जो ग्रामदानी का जो अध्यक्ष है, नाम ब्राह्मणों के हैं, आगे जाति बैरवा उसके लगा दी और लगा के बेच दिया, और बदनाम मुझे करना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे कई पैतरे आते हैं, आप सबसे मैं तो आग्रह करूंगा कि मेरे से व्यक्तिगत कोई भी समस्या हो, मुझे कभी भी आप कह सकते हो। और मैं तो पूरा प्रयास करता हूं कि ये मौका मिला है न कि समाजों को लड़ाने का, न कि भाई भाइयों को लड़ाने का, न कि उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज कराने का, क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल का कार्यकाल बचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई और डबल इंजन की सरकार आपने बनाई है। तो मैं तो पूरा प्रयास करूंगा कि चाकसू पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी आपकी समस्या है, मैं प्रयास करता हूं और मैं बजट में भी ज़्यादा लाने की कोशिश करता हूं। कई हमारे रोड हैं अभी भी
5 करोड़ का बजट पहले नॉन पेचेबल रोड के लिए आया, 10 करोड़ का और भी विभिन्न स्थानों के लिए आया और 10 करोड़ और आएंगे। 25 करोड़ रुपए रोडों के लिए स्वीकृत हुई है। 1200 करोड़ रुपए दूदू से माधोराजपुरा, चाकसू, कोटखावदा और तुंगा, ये स्टेट हाईवे के। इसमें रेलवे की जो हमारी फागी रोड पे पुलिया उसका आरओबी भी बनेगा, पुल भी बनेगा। 8 करोड़ रुपए ड्रेनेज के लिए। कादेड़ा में पुलिस चौकी। अभी जो 14 करोड़ रुपए आए भोजपुरिया से खेड़ापति बालाजी महाराज के रोड चौड़ाईकरण के 14 करोड़ रुपए अभी कल सीएम साहब ने घोषणा की है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आप सब लोगों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी कि वो चाकसू के ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें। चाकसू का उप जिला अस्पताल जो पिछली सरकार गौशाला में एनओसी मिली थी, पट्टा देकर उसका शिलान्यास भी हो गया था। आप सब लोगों के आशीर्वाद से शीतला माता की पाउंदरा के पास में हमने हॉस्पिटल का भी शुभारंभ कर दिया। आईटीआई कॉलेज भी आपके उसी के सर पड़ोस में बन रही है। कन्या महाविद्यालय भी वहीं है। कई सारे ऐसे बड़े बड़े काम। बालिका सैनिक विद्यालय भी आपके यहीं बनेगा आस पास ही, उसकी भी जल्दी जगह आपके सामने आने वाली है। तो मैं तो पूरा प्रयास करता हूं कि मेरे से जितना हो उससे भी ज़्यादा, चाहे वो सामाजिक काम हो, व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, चाहे वो लाइट पानी की कोई सी भी समस्या हो। सरपंच भी सब आते हैं मेरे पास, मैं भी इनको जो भी मेरे पास बजट होता है ज़्यादा देने का प्रयास करता हूं। प्रधान जी जब अध्यक्ष जी बोल रहे थे तब तो बाबूलाल जी कह रहे थे नाड़ा भी तो को, और अब प्रधान जी बोल लगे हो और प्रधान जी के लाइट बेबी को विधानसभा में जब कोई बोल रहे थे तुम अगर अपी कान जी करके माल का भजन लाल और जिगड़ जाए करोड़ी लाल जी हाँ ये दोनों मारा देखो उम्मीद मैं तो पहले भी कह रही हूँ और अब भी कह रही हूँ क्योंकि आस और उम्मीद और जो देवा को सामान से वह भी था कोई से लेबाड़ा भी थे ही जो, क्योंकि या कोई व्यक्तिगत काम ना सके और प्रयास है। अब सबसे लास्ट में एक ही मांग बची है कि लाइट, हाई मास्क लाइट। चेयरमैन साहब चलो देखो चलार न कि ये तुम्हारे पुए चढ़े लाइट घुमाई चलार कौन ले बदल, लेकिन सुनो अब चाहिए किया न किया वह बात अलग है, लेकिन सब समाज की मांग से अब ये सारा देखो सबकी नजर और सब कानून भूल गए ना पहचाने। अब एक लाइट दिख रही है सरपंच साहब, केवल लाइट ही बच रही है, लगवा देंगे सरपंच साहब की भी इच्छा है। बिल्कुल हाई मास्क लाइट जगह थे बता दीजिए अध्यक्ष जी, लाइट भी लगवा दे। लाइट भी कम से कम 5 लाख की लगेली, हाई मास्क कम से कम 5 लाख की लाइट लगेली। चलो लाइट भी ताकि लगवा देना। इनको भी समय बताऊंगा क्या, इनको समय नहीं बताऊँ बाकी रह। चलो ठीक है। समय तारीख थाने रोड की नाला की जो डीपीआर की तारीख 8 मार्च उनते आवला। सबसे पहलो अगर चाकसू में नाड़ो बना लो तो सबसे पहलो यह बने यह तारीख से चाकसू में भी नाला को काम चाल लो। सबसे पहलो नाड़ो मनोगरा तालाब की और फिर को जाट छात्रावास के सामने जो भी सीमा तय लियों की चौड़ाईकरण वो टेक्निकल अधिकारी जो संबंधित अधिकारी वही को एस्टिमेट बनावला, उनको बाद में टेंडर प्रक्रिया पूरी होता ही इनको आप काम चलवा देना। तो यह पानी की समस्या, रोड की समस्या और लाइट की समस्या और इंटरलॉकिंग टाइल। अब समाज को कोई काम कौन बच्चे छात्रावास को 1 साल के लिए क्यों 1 साल तक की पूरी घोषणा था कि 1 साल तक ये सारा काम पूरा कंप्लीट करना था। दूसरों 2 साल का जो कार्यकाल में सामाजिक स्तर, क्योंकि अब की बार पहली बार हमेशा दूरी रहती समाज की, बैरवा समाज, जाट समाज, लेकिन अब की बार सर्व समाज, संपूर्ण जाट समाज चाहे रेणवाड़, माधोराजपुरा, चाकसुर, कोटखावदा भारतीय जनता पार्टी में वोट दे और इथा का बेटा ने थे विधायक बनाया छो। तो मैं भी पूरा था को ऋणी छूँ कि पूरा 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास समाज स्तर पे
चाहे वह रोड को, पानी को, नाली को। और इस 2 साल का कार्यकाल में चाहे समाज कोई सो भी हो, सबने साथ ले, चाहे वो पंचायत परिसमन की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे स्कूल में बजट की बात हो, चाहे अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की बात हो। मैंने पूरा प्रयास किया है कि चाकसू का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी चाकसू से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी समाज का हो। लेकिन और जो बाहर हैं उनको लाने का भी मैंने पूरा प्रयास किया है। सभी यहाँ अधिकारी कर्मचारीगण बैठे हैं, पूरे 5 साल के कार्यकाल को भी देखा है। हमारे CBO साहब 2-3 महीने की नौकरी जाके बाहर से रिटायरमेंट इनको लेना पड़ा। अभी भी 1-2 ट्रांसफर हमारे ऐसे हुए हैं जो गलती से इधर उधर हुए हैं, मैंने नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफर प्रक्रिया मैं उनका भी पूरा प्रयास कर रहा हूं कि वो भी वापस चाकसू में आए और आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपका कोई भी काम सार्वजनिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे हमारे युवाओं का हित में हो, चाहे हमारे होनहार छात्र छात्राओं के हित में हो, आप कभी भी, ये चाकसू मेरा परिवार है। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि चाकसू में मैं इस 2.5 साल के कार्यकाल में जो आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, आज सेवा का मौका दिया है, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं ईमानदारी से आपके बीच में रह के, आपके चरणों में रह के आपकी सेवा करूं, आपकी समस्या का समाधान करूं। मैं पुनः हमारे आज के इस विकास समिति को और हमारी इस पूरी तेजागान टीम निमोड़िया के मेरे सभी भाइयों को, युवा साथियों को, जो हमारे इस समाज की, हमारे इस देश की जो संस्कृति है, इसको देश विदेश तक ये जो आगे पहुंचा रहे, और ये बहुत बड़ा ये सामाजिक समरसता का काम, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होने से, ऐसे कार्यक्रम करने से सामाजिक समरसता बढ़ती है, हमारे देश की ये संस्कृति आगे बढ़ती है। तो मैं तो अध्यक्ष जी को कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम, होली मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह, ये ऐसे समाज में होते रहने चाहिए। तो इस बहाने हम एक साथ बैठते हैं तो हमारी सामाजिक समरसता आगे बढ़ती है, ये संस्कृति आगे बढ़ती है। मैं आप सबको जो इस रंग बिरंगे त्यौहार होली की और लक्की मेले, शीतलाष्टमी, माता शीतला माता के मेले की, आप सबको मैं पूरे मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और पूरे चाकसू विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों ने यहाँ हमें बुलाया और आज जो मान और सम्मान और स्वागत और सत्कार किया, उसके लिए मैं आप सबको, अध्यक्ष जी को, हमारे पूरी कार्यकारिणी को, पूर्व कार्यकारिणी को, वर्तमान कार्यकारिणी को और पूरे जाट समाज को, पूरे मंचासीन अतिथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो तेजाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय MLA साहब। 12 महीना का काम कंप्लीट कर दिया और 12 महीना पास फिर इसी जोरा प्रोग्राम वालों उद्घाटन को जेके मैंने और बड़ी तैयारी के साथ। हाँ भाई, युवा साथी की तरफ से धन्यवाद। राम राम साहब, सभी युवा साथी की ई कार्यक्रम से पहले भी एक मांग थी